हेलो, क्या हाल है दोस्तों। आज देखो क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस हो गई, क्या बाइंग कर ली आपने। बैंक निफ्टी में तो सीधा बल्ले बल्ले पटाखे फूट गए चारों तरफ। कोई भी बैंक देखो, हर एक बैंक एक एक 2-2% ऊपर भागा हुआ है। और एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है आज। तो हम एक्सिस बैंक डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ दिन से। और मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट ट्रेडिंग व्यू में शेयर किया था अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में। और ट्रेडिंग व्यू एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है चार्ट शेयरिंग के लिए। तो चार्ट्स आप अपने अपने ड्रॉ भी कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मैंने शेयर किया था अपना चार्ट। और आज योर्स ट्रूली का चार्ट ट्रेडिंग व्यू के एडिटर्स पिक में सिलेक्ट हुआ। तो इस आज जब सुबह मुझे मैसेज आया तो बड़ा बहुत खुशी हुई ये चीज़ का, इसका मैसेज सुन के। बल्कि मैं दिखाता हूँ आपको। और ये एक अच्छी खबर आज सुबह सुबह ही मिल गई ट्रेडिंग व्यू से। कुछ नहीं होता वैसे, मिलता तो क्या है, बट ये है कि एक खुशी मिल जाती है ये देख के कि हाँ, हमारा जो चार्ट है वो एडिटर्स के पिक्स में रिलीज हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू का पेज है, आइडियाज एडिटर्स पिक्स। तो मैं कम्युनिटी एडिटर्स पिक्स में गया हूँ। और सबसे पहले देखिए फीचर्ड आइडियाज में अपना एक्सिस बैंक का 75 मिनट का चार्ट यहाँ पे है। तो ये वही चार्ट है, ये वही हम जो डिस्कस कर रहे थे इतने दिन से। एग्जैक्टली वही चार्ट है ये। कल हमने ये डिस्कस नहीं किया था, मिस किया था। क्योंकि मुझे लगा कि उस समय कल का कुछ असेसमेंट था, टाइम भी कम था, तो मुझे लगा कल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पर बहुत अच्छा चार्ट बना। और आज का जो प्राइस एक्शन एच डी एक्सिस बैंक में हुआ ना, पूरे धमाके हो गए, पूरा धमाका। एक काम करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। मैं आपको पहले एक्सिस बैंक की दिखाता हूँ और फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक्सिस बैंक में ये ओपन किया हमने, एक्सिस बैंक 75 मिनट। अब देखो इतने दिन से क्या हो रहा था, हम यही डिस्कस कर रहे थे। ये एक हेड एंड शोल्डर्स बन रहा था। हेड एंड शोल्डर्स बेरिश पैटर्न है। बेरिश पैटर्न मतलब प्राइस नीचे की तरफ लेके जाता है वो, जब भी हेड एंड शोल्डर्स बनता है। तो प्राइस नीचे यहाँ पे खुला। और हेड एंड शोल्डर्स का जो पूरा मेजर मूव टारगेट है वो सीधा यहाँ था 680 पे। तो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि देर आर थ्री पॉसिबल एरियाज। या तो ये जो ग्रीन लाइन है 200 मूविंग एवरेज, ये यहाँ पर जाएगा। या उस अगर यहाँ से टूटता है तो नीचे 700 पे जाएगा, और वहां से भी टूटता है तो 680 अल्टीमेट एक टारगेट इसका बेरिश साइड में बन सकता है। लेकिन हुआ क्या, प्राइस यहाँ पे टूटा बेरिश बेरिश साइड में, और सीधा बाइंग आ गई। इस दिन रेस्ट हुआ और 30 तारीख को बाइंग आई। उसके बाद कंटिन्यूअसली प्राइस जो है वो इस सपोर्ट जोन पे, इस रेजिस्टेंस जोन पे हिट कर रहा था 758 का, जो कि ये हेड एंड शोल्डर्स का ये राइट शोल्डर है। ठीक है। तो इस हेड एंड शोल्डर्स के राइट शोल्डर पे प्राइस यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे हिट किया। बायर्स ने बहुत ज्यादा बार कोशिश करी इस प्राइस को ऊपर ले जाने की, पर ले जा नहीं पाए। हर बार ये बायर्स ट्रैप हुए। और कल ये बायर्स फाइनल अच्छे तरीके से ट्रैप हुए। ये जो परसों के बायर्स थे 6 तारीख के, ये ट्रैप हुए, प्राइस नीचे गिरा, कल गैप डाउन हुआ। तो ये सारे के सारे बायर्स थक गए। जैसे ये सारे बायर्स थके, एकदम से प्राइस में मार्केट में नए बायर आए और बाइंग लेके प्राइस को ऊपर ले गए। ये कल का था। और आज देखो, आज तो सारी की सारी कहानी खत्म हो गई। जितने भी, अब सोचो, जितने भी सेलर्स थे इस पूरे एरिया में, यहाँ पे सेलर्स, यहाँ पे सेलर्स, यहाँ पे सेलर्स, यहाँ पे सेलर्स, आज सब खत्म। सारा का सारा गेम, पूरी की पूरी बाजी बायर्स ने मार ली। इतने टाइम से जो बाइंग और सेलिंग की जो फाइट चल रही थी, लड़ाई जो चल रही थी, जितनी लंबी बैटल होती है उतना शार्प प्राइस एक्शन आता है जो भी साइड जीतती है उस साइड में। अब आप देखो, यहाँ पे सेलर्स सेलर्स की बैटल थी, यहाँ पे बायर्स की बैटल थी, दोनों तरफ बराबर बैटल इतनी लंबी चल रही थी। इतनी लंबी बैटल के बाद एक साइड जो जीतेगी, तो सोचो कितनी अच्छी, और वो पटाखे फोड़ेगी पूरी साइड, पूरा का पूरा सेलिब्रेशन होगा। और एग्जैक्टली यही हुआ आज। तो ये जहां ये प्राइस एक्शन जिसने जिसने कल समझा और जिसने ये प्राइस एक्शन उठाया, तो ये बहुत अच्छा आज का प्रॉफिट बना है इसमें। और सीधा सीधा देखो, प्राइस ये हेड को भी क्रॉस करके चला गया है। अब ये जो कप एंड हैंडल बना है, कप एंड हैंडल बोलते हैं क्योंकि ये कप और ये बेसिकली एक चाय के कप की तरह बन गया। ठीक है, कप एंड उसका हैंडल। तो ये जो कप एंड हैंडल एक बना है, इसका जो जो अब ऊपर की साइड में जो अब टारगेट है, मेजर मूव टारगेट, वो है 7795 का। तो अब ये 795 का जो प्राइस है, ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस होगा। आई थिंक यहाँ पर प्राइस कहीं ना कहीं, मुझे लगता है 795 800 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो हो सकता है अगले 20 एक पॉइंट जाके और प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा कुछ रेस्ट करे। तो ये था आज का एक्सिस बैंक, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन रहा।
अब देख लेते हैं बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इतनी धुआंधार जो परफॉर्मेंस हुई है वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में हुई है। देखो, बैंक निफ्टी स्टार्ट हुआ और पूरा का पूरा टाइम बैंक निफ्टी वाज कंटिन्यूअसली अप। तो बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस बन रही थी, और मैं आपको डे चार्ट पे दिखाऊं, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, ये जो एक रेजिस्टेंस थी डे चार्ट पे 39,450 39,500 के रेंज में, आज ये सारी की सारी रेजिस्टेंस खत्म हो गई और ये हमारा एक वेज एक तरह से कंप्लीट हो गया। तो अब ये रेजिस्टेंस पूरी कंप्लीट खत्म हो चुकी है, ये वेज सारा का सारा कंप्लीट हो गया और प्राइस पूरा का पूरा 5 कैंडल्स ऊपर की तरफ आज क्लोज हो गई। ठीक है, निफ्टी में देखें तो निफ्टी में इंटरेस्टिंगली प्राइस देखो, बिल्कुल ऊपर का जो लेवल है 17,777 वहीं पे ही टच किया है, 17,800 पे जाके 17,800 पे ही ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। अभी भी हम कहेंगे ये अच्छी क्लोजिंग है, डेफिनेटली बहुत अच्छी क्लोजिंग है। और इस ये जो इतनी इतने दिन से निफ्टी में, अब देखो निफ्टी में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बन रही थी, एनीबडी हु इज अ बायर विल सेल, ये बायर्स बायर्स बायर्स, आज ये सीधा प्राइस खुला ही ऊपर इस लाइन से, ऊपर जाके नीचे गया और नीचे जाते ही जैसे इस लाइन से क्रॉस हुआ वापस से एक बाइंग आई और प्राइस वहां पर ऊपर। अब ये इस टाइप का जो प्राइस एक्शन है जनरली इट्स क्वाइट बुलिश। ओके, और वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू कंटिन्यू फर्दर। इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी में अगर देखो तो ये एसजीएक्स निफ्टी का फ्यूचर्स है 4 आवर का, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, जो सिंगापुर में निफ्टी फ्यूचर्स जो ट्रेड होते हैं, तो ये तो अभी भी ऊपर ही है। ओके, अब ये रात भर कहाँ जाएगा वो कल सुबह पता चलेगा, बट फिलहाल इसमें जो बाइंग है वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। अभी लगभग 4:45 बजे हैं शाम के। तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है, प्राइस इज डेफिनेटली गोइंग अप। अब नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द अदर स्टॉक्स। तो हम कल दो स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे, वन वाज रिलायंस। रिलायंस में हमने एक थीसिस बनाई थी कि ये जो प्राइस एक्शन हुआ था 6 को, ये एक ये ट्वीजर एक कैंडल बन गई थी, तो उसके बाद नीचे जाके नाउ वी वर एक्सपेक्टिंग प्राइस टू कंटिन्यू अपवर्ड। तो आज भी कहीं ना कहीं उस रेंज में ही प्राइस रहा, सो देयर इज नॉट मच ऑफ वेरी क्लियर बाइंग और वेरी वेरी क्लियर सेलिंग, प्राइस मोर और लेस साइडवेज था। तो अभी भी इसमें बुलिश थीसिस इंटैक्ट है। दूसरा जो हम कल डिस्कस कर रहे थे बहुत इंटरेस्टिंग, वो था इन्फोसिस। इन्फोसिस में अगर आपको याद हो, हम इतने दिन से ये 1450 की जो लाइन है ये ट्रैक कर रहे थे, और 1450 में कल फाइनली जाके ये जो जितने भी जो ये 1450 पे जो बाइंग हो रही थी कल, ये बाइंग टूटी ओपन में, और फिर उसके बाद ये बाइंग में प्राइस सीधा सीधा ऊपर ले गए, विच मीन्स बायर बिकेम रियली रियली स्ट्रांग। अब जैसे ही बायर स्ट्रांग हुए उसके बाद कल हमने ये ड्रॉ किया था कि अब हमारा जो बायस है वो बेसिकली बुलिश डायरेक्शन में है। और बुलिश डायरेक्शन में इसलिए है क्योंकि जो कल का प्राइस एक्शन था दैट वाज रियली बुलिश। तो आज प्राइस सीधा ओपन ओपन खुला है, तो ये हमारा ये एक तरह से एक एरो बन गई, प्राइस नीचे गया है। तो एसेंशियली दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। ठीक है, तो ये जो जोन था दिस वाज अ बाइंग जोन फॉर इन्फी। अब नाउ वी हैव क्लोज्ड अबव दिस, ये बाइंग जोन एक तरह से 1465 के आसपास का जोन है। तो 1465 का एक बाइंग जोन था, अभी हम उसके ऊपर क्लोज हुए हैं। आई थिंक अगर कल भी प्राइस अगर 1465 इस रेंज में आता है, 1460 से 1465 की रेंज में, तो इट इज स्टिल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और मुझे लगता है कि अब ये प्राइस 1495 पे जाना चाहिए इन्फोसिस का, क्योंकि अभी प्राइस एक्शन इसमें अच्छा है। देर इज अ बुलिश वेज, वेज ऑलरेडी बन रहा है, हमारा एक ब्रेकआउट हुआ, नीचे रिट्रेसमेंट हुआ है, सो इट हैज एंड कंटिन्यूएशन हुआ है। इट्स गुड गुड bullish looking trade with the 1495 as a price action. Again, all disclaimers apply. Do your own due diligence before making any buying decisions. अच्छा, एक स्टॉक और, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने जो हम 888 की लेवल डिस्कस कर रहे थे इतने टाइम से, 888 इसका ये 887 हाई, ये 890, ये जो 890 का इसका हाई था विच इज द ऑल टाइम हाई ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, आज फाइनली इसने इस लेवल को भी क्रॉस कर लिया। ओके, वॉल्यूम लगभग एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, एवरेज से लगभग सेम ही है। दिस ब्लू लाइन इज द 20 डे एवरेज, तो इस एवरेज वॉल्यूम के ऑलमोस्ट बराबर वॉल्यूम ही है। Yet, because the price is at all-time high, we can expect some kind of a retracement, क्योंकि ये जितने बुल्स हैं इनको एक ट्रैप करेंगे तभी तो प्राइस ऊपर ले जाने में मजा आएगा बड़े लोगों को। तो ये जो बुल्स हैं लास्ट के, इन सारे बुल्स को एक बार ट्रैप करेंगे, प्राइस नीचे लेके आओ और फिर उसके बाद ऊपर लेके जाओ, तभी तो बाइंग का मजा है। तो अगर इस टाइप का कुछ रिट्रेसमेंट हमें दिखता है, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग ऑन आईसीआईसीआई बैंक। वैसे भी जनरल रूल ऑफ मार्केट इज कि जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है उसे खरीदना चाहिए, क्योंकि बाइंग प्रेशर उसमें बहुत ज्यादा होता है।
ओके, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईसीआईसीआई बैंक को एक्यूमुलेट करने की. लेट्स टेक अ डे और टू रेस्ट टू सी कि प्राइस अगर रेस्ट लेता है, मुझे लगता है लेना चाहिए, स्पेशली कंसिडरिंग कि ये एक वेज जैसा कुछ बन रहा है. तो और आईसीआईसीआई में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक वेज प्ले कर सकता है अपना रोल. अगर ये वेज अपना रोल प्ले करता है तो दैट मीन्स सम काइंड ऑफ करेक्शन माइट बी नियर, विच मीन्स कि एक नीचे प्राइस आने के चांसेस ज्यादा हैं बिफोर गोइंग ऑल द वे बैक अप. ठीक है, तो सो दीज आर समथिंग सम ऑफ द थिंग्स दैट वी विल ट्रैक इन द नियर फ्यूचर. चलिए आज के लिए क्लोज करते हैं. और अच्छा दिन रहा आज ओवरऑल मार्केट के लिए. निफ्टी भी ऊपर था, बैंक निफ्टी भी ऊपर था, और हमारे लिए भी एक अच्छी खबर मिली. तो दैट्स गुड. आई विल सी यू टुमारो. अंटिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे. थैंक यू, बाय बाय.